Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Study with Asset. I am here to give you an informative video on the topic of the suspension therapy instrument. I had covered the topic suspension therapy introduction. Now I am giving you another video on the topic of suspension therapy instruments. So what are the instruments which we need in suspension therapy? These are number 1 is the suspension frame, number 2 is the supporting rope, number 3 slings, and number 4 is the S hook and the dog clip, wooden cleat, and number 6 is the pulley. These all are the instruments which we need in suspension therapy. एक तरह से हमारा ये सस्पेंशन थेरेपी में डिसएडवांटेज भी है कि हमें इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की नीड है। अगर ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे तो हम सस्पेंशन थेरेपी को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है सस्पेंशन थेरेपी का। चलिए आगे पढ़ते हैं। सो सस्पेंशन फ्रेम, व्हाट इज सस्पेंशन फ्रेम? सस्पेंशन फ्रेम जो होता है वो स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक कोटेड स्टील से मेड होता है और टॉप एंड हेड एंड साइड पर प्रेजेंट होता है। बाकी सारा एरिया जो है वो हमारा कैप्ट ओपन होता है, मतलब वो कवर नहीं होता। मतलब सस्पेंशन फ्रेम जो है उसमें हमारे पास सिर्फ हेड और टॉप एंड पर ही हमारे पास स्टेनलेस स्टील या हमें प्लास्टिक कोटेड स्टील मिलेगी। अदरवाइज जो बाकी एरिया है वो हमारे पास ओपन होगा, रिमेनिंग साइड जो है वो ओपन होगी। सपोर्टिंग रोप्स, तो सेकंड जो है हमारे पास सपोर्टिंग रोप है। सपोर्टिंग रोप जो है वो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रोप्स नहीं होगी तो हम सस्पेंड तो कर ही नहीं सकते। सो इसीलिए it is 1.5 मीटर लेंथ एंड द 3 ply hem ropes are used to avoid the slipping. इसकी जो लेंथ हमें रिक्वायर्ड होती है वो 1.5 मीटर होती है और 3 ply hem होती है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्लिपिंग को अवॉइड कर सकें। और one end of rope has a fixed ring and the end of rope passes through the wooden cleat is knotted in the half hitch manner. अच्छा, जो दूसरा एंड है वो हमारी रोप का वुडन ग्लेड से पास होगा और इस तरह हम उसको पास करने के बाद नॉटेड करेंगे, मतलब उसको जो बंद करेंगे हम इस तरह करेंगे जिस तरह हम शू लेसिस को करते हैं कि हम उनको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम इसी तरह उसको हाफ हिच मैनर में नॉटेड करेंगे ताकि हम इजीली उसको रिमूव कर सकें। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रोप्स होती है। एक होती है प्राइमरी सपोर्टिंग रोप, सेकंड इज द सेकेंडरी सपोर्टिंग रोप एंड द थर्ड इज अ वर्टिकल रोप्स। मैंने यहाँ पर बहुत ही कंसाइज मैनर में लिखा हुआ है ताकि रिवाइज करने में बहुत इजी हो जाए। सो मैंने क्या लिखा है, प्राइमरी सपोर्टिंग रोप। प्राइमरी सपोर्टिंग रोप हमारे हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्टल जॉइंट्स को सपोर्ट करेंगे। इसका एम होता है डिस्टल जॉइंट को सपोर्ट करना। सेकेंडरी सपोर्टिंग रोप का एम होता है प्रॉक्सिमल जॉइंट को सपोर्ट करना। एंड वर्टिकल रोप्स को हम यूज़ करते हैं कि हम जो भी बॉडी सेगमेंट के जिस भी बॉडी सेगमेंट को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, उसके मिड पोर्शन को सपोर्ट करती है। सो आफ्टर सपोर्टिंग रोप्स वी हैव अ वुडन क्लीट। वुडन क्लीट जो बेसिकली होता है वो वुड से बना हुआ होता है, मतलब कि लकड़ी से बना होता है और इसका फंक्शन होता है लेंथ को ऑल्टर करना। मीन जितनी हमें लेंथ रिक्वायर्ड है उतनी लेंथ प्रोवाइड करना। इसके अंदर वुडन क्लीट लकड़ी से बना होता है। इसके अंदर 2 और 3 होल्स होते हैं ताकि उनके अंदर से हम रोप को पास कर सकें। और कुछ मरतबा हम इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं ताकि हम उसकी लेंथ को इजीली ऑल्टर कर सकें और ऑब्लिक अलाइनमेंट हम करते हैं ताकि हम स्लिपिंग को अवॉइड कर सकें। सो नंबर 4 इज़ अ पुली। पुली में आप हम सबको पता है कि पुली का मेन एडवांटेज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली हैवी ऑब्जेक्ट को इजीली लिफ्ट करना। सो यही एडवांटेज यहाँ हम यूज़ करते हैं। इट गिव्स अ मैकेनिकल एडवांटेज, ये हमें मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ लिफ्टिंग, ये जो भी ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहे हैं उसके बर्डन को हमें रिड्यूस करता है लिफ्ट करने के लिए। समटाइम्स सिंगल और समटाइम्स डबल पुली यूज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हम सिंगल पुली भी यूज़ करते हैं और डबल पुली भी यूज़ करते हैं, बट ये हमारी डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, हम किस पार्ट को किस अफेक्टेड एरिया को हम लिफ्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। नंबर 5 इज़ द एस हुक एट अ डॉग क्लिप। एस हुक एट डॉग क्लिप क्लिप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं 2 चीज़ों के लिए। एक तो ये कि हमने जो भी स्लिंग यूज़ कर रहे हैं उसको हमने सपोर्टिंग रोप के साथ अटैच करना है, हम वहाँ पर क्लिप को यूज़ करेंगे। और दूसरा फिर से हमने सपोर्टिंग रोप को मैच मतलब सपोर्टिंग सस्पेंशन फ्रेम के साथ अटैच करना है, तो हम वहाँ पर भी इसको यूज़ करते हैं। तो इसके 2 यूज़ हैं ये, एक हमने सपोर्टिंग रोप को मैच वर्क के साथ अटैच कराना होता है और दूसरा स्लिंग को सपोर्टिंग रोप के साथ अटैच कराना होता है। Number 6 is a slings. Slings are made up of canvas. There are 4 types of slings that use. Canvas basically वो material fabric है, मतलब फैब्रिक कहूँगी, ये जो टेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है वही है यहाँ पर। ये उसी कैनवास से बने होते हैं
और हमारे पास 4 टाइप्स स्लिंग्स होते हैं। वन इज अ सिंगल स्लिंग, सेकंड इज डबल स्लिंग, थर्ड इज अ थ्री रिंग स्लिंग एंड द फोर्थ इज हेड स्लिंग। सो व्हाट इज सिंगल स्लिंग देख लेते हैं। सो सिंगल स्लिंग इट इज़ यूज फॉर द नी एंड द एल्बो रीजन। सिंगल स्लिंग को हम मोस्टली यूज़ करते हैं एल्बो एंड नी रीजन के लिए, और समटाइम्स हम इसको ऑल्सो यूज़ करते हैं सपोर्ट करने के लिए एंकल और रिस्ट को, और उस वक्त हम इसको यूज़ करते हुए कुछ इस पैनर में रखते हैं कि वो 8 पैनर कहलाता है। ओके, सिंगल स्लिंग की जो हमारे पास लेंथ है वो होती है 68 सेंटीमीटर और वेथ होती है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। इसके दोनों एंड्स पे जो होता है वो डी रिंग्स मौजूद होता है, ताकि उसको हम डॉग क्लिप या एस हुक के साथ अटैच कर सके। सेकंड इज डबल स्लिंग। डबल स्लिंग को सपोर्ट किया जाता है बिगर पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, लाइक थोरेक्स, ट्रंक एंड थाई। इन तरह मतलब थोरेक्स, थाई और ट्रंक को सपोर्ट करने के लिए हम डबल स्लिंग को यूज़ करते हैं। ये सिंगल स्लिंग से बड़ा होता है और इसके पास 2 से ज़्यादा साइड्स होती है जिसमें डी रिंग्स मौजूद होते हैं। थ्री रिंग स्लिंग यूज इन द रिस्ट एंड द एंकल रीजन। थ्री रिंग स्लिंग को हम रिस्ट और एंकल रीजन में यूज़ करते हैं। इसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 3 to 4 सेंटीमीटर वाइड होती है। कंसिस्ट ऑफ थ्री रिंग, टू एट द एंड्स एंड वन इन द मिडल पार्ट केप्ट मूविंग। इसके पास 3D रिंग्स होते हैं, दो जो होते हैं इसके एंड पर होते हैं और वन जो होता है इसके मिडल में होता है, जिसको हम अपनी कंडीशन के मुताबिक मूव कर सकते हैं। मतलब जो सेंटर हमारे पास डी रिंग होता है वो मूवेबल होता है। हेड स्लिंग, नंबर 4 इज अ हेड स्लिंग। हेड स्लिंग को हेड से ही पता चल रहा है कि इसको हम यूज़ करते हैं सपोर्ट टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू आवर हेड। हेड को सपोर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, और ये इस तरह का स्लिंग होता है कि इसके दरमियान में हमारे पास छोटी स्लिट मौजूद होती है टू प्रोवाइड द एकोमोडेशन ऑफ द ऑसिपिटल रीजन। जब हम सुपाइन पोजिशन में लाए हो मतलब सुपाइन लाइंग होती है हमारी, हम सीधे लेटे हुए होते हैं, तो हमारे ऑसिपिटल रीजन को एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, और वाइल इनसाइड लाइंग ये प्रोवाइड करता है लोअर एयर accommodation. If you find my video helpful, so please like, subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.